ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया। सुबह 7 बजे से ही लोगों में काफी आक्रोश है और वो सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा इस बंद का नेतृत्व कर रही है और बिहार बंद का असर कई जिलों में सुबह से ही देखने को मिला। एनडीए कार्यकर्ता सिवान की सड़कों पर उतरे हैं। वाहनों का परिचालन बंद है, वहीं ऑटो का भी परिचालन बंद कर दिया गया। वहीं पटना में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई। आपको बताएं कि गत 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद से भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। और बिहार से ही जुड़ गए हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, इस वक्त जो बिहार बंद है उसका किस तरह का असर आप बिहार के अलग अलग जिलों में देख पा रहे हैं? देखिए, आजकल अगर बिहार की राजनीति को अगर आप देखेंगे और बिहार बंद के इतिहास को देखेंगे तो आरजेडी का जो बंद होता है, यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो बंद का आह्वान होता है, उसे या आह्वान करते थे या भूतकाल में उनका हुआ था, तो ये बहुत ही हृदय विदारक होता था। और वो इतने उस पे उच्छृंखल लोग होते थे कि लाठी डंडों से पीट करके मतलब बाजार को बंद किया जाता था, ऑटो वालों को छेड़ा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये बंद है बहुत डिसिप्लिन बंद है और ये एक प्रतीकात्मक आप कह सकते हैं विरोध है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माताजी को जिस तरीके से अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन की जो वोट अधिकार की रैली थी, उसके बाद ये प्रतीकात्मक रूप से एक विरोध है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी महिला मोर्चा के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि मैं डकबंगला चौराहे पे हूँ। आप कह सकते हैं दिल्ली का आईटीओ एक तरह से है, ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर वाहन चल रहे हैं, लेकिन दुकान अगर आप देखें तो दुकानें आप पूर्णतः बंद है। लोग अपने आप से उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे ठीक पीछे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये जो दुकान है बनारसी पान दुकान है और ये बहुत ही फेमस दुकान है। यहाँ पर लालू यादव पान खाने आते थे ऐसा। और ये भी दुकान बंद है। इसके अलावा अगर आप कहें कि स्वतः स्फूर्त जो जिसे कहते हैं कि लोगों ने आम जनता ने इसको इस विरोध को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है या विरोध के रूप में जो प्रतीकात्मक बंद किया गया है, उसको आम जनता समर्थन कर रही है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कुमार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये उनकी मां को कहे हुए अपशब्द नहीं बल्कि हर उस बिहार की मां को कहा गया है। ऐसे में आपने वहां महिलाओं की बात की और इसकी अगुवाई भी जो बीजेपी की महिला मोर्चा है वो कर रही है। अगर बात की जाए मां, जो आम मां है, महिला है, उसका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, जिस दिन जीविका की दीदियों को संबोधित कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 105 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जीविका दीदी को। जीविका दीदी की यानी कि 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं के जो घर के एक सदस्य जो भी महिला सदस्य है उसके खाते में 10,000 का अकाउंट ट्रांसफर इसी महीने होगा। तो उन लोगों से जब हमने बात की तो एक तरह से रोष था उनमें कि अगर वो किसी की माँ को गाली दे रहे तो क्या हमको छोड़ रहे क्या? हम भी माँ बहन वाले लोग हैं, हम भी परिवार के लोग हैं। और इस तरीके के अपशब्द का प्रयोग करना अपने आप में निंदनीय है और महिलाओं में काफ़ी रोष है। आम महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हमने उन लोगों से बात की थी, उसको हमने लाइव टेलीकास्ट भी किया था डीडी न्यूज़ ने। तो जीविका दीदी की महिलाएँ जो थी उनमें काफ़ी रोष था। और सही बात है कि जिस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और अभी तक कोई अपोलोगाइज नहीं किया गया, यानी कि न तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के माफ़ी मांगी, न राहुल गांधी ने इसको लेकर के कोई क्षमा की बात कही, या महागठबंधन के और भी जो लोग थे जो वोटर अधिकार रैली में शामिल थे उनकी ओर से भी कुछ। आप देख सकते हैं बाहर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर आने शुरू हो गए, सड़क पे लेट गए। आप देख सकते हैं वहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जोर पकड़ रहा है। और महिला मोर्चा के सदस्य भी अब वहाँ आप दूर से कैमरामैन को कहेंगे कि आप देखिए कि एनडीए, पूरा एनडीए यानी कि जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये सारे दल यहाँ पर इकट्ठा है। वो बहुत भारी संख्या में महिलाएं आ रही है। मैं दूर से देख सकता हूँ कि आप कैमरामैन को मैं कहूँगा कि आप दूर से पैन करें अगर
तो दूर से काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आ रही है। तो ये विरोध प्रदर्शन एक तरह से लोगों का जो सेंटिमेंट है, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है ये वोटर अधिकार रैली के दौरान, तो आप देख सकते हैं, अब मैं काफ़ी दूर से देख रहा हूं कि पूरी बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर डाकबंगला चौराहे में पहुंच रही हैं। और डाकबंगला चौराहे के इतिहास को मैं बताऊं कि ये डाकबंगला चौराहे से बहुत सारे राजनीतिज्ञों का यहां पर एक तरह से उनको राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, चाहे वो रामकृपाल यादव हों, चाहे वो श्याम रजक हों, चाहे लालू यादव हों। ये डाकबंगला चौराहा अपने आप में ऐतिहासिक है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर विरोध के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तो बिहार बंद का असर देखा जा रहा है और बहुत ही पीसफुल तरीके से जो खास तौर पर जो घटक दल हैं वो भी इस पूरे मुद्दे पर अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।